हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। तो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं थीम्स ऑफ ईवीएस। थीम्स ऑफ ईवीएस हमारी कौन कौन सी हैं, क्या क्या थीम्स हैं, इसके बारे में समझते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में सीटेट में, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ये थीम्स होती क्या है आखिर। तो बच्चों ने मुझे बोला था कि मैम एक बार आप प्लीज़ हमें थीम्स के बारे में बताइए, ये थीम्स हैं क्या, कैसे हैं, क्या आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये थीम्स आपकी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपने इसमें, आसानी से आप इसे समझ लेंगे, ठीक है? तो बात करते हैं हमारी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने जो थीम्स हैं ईवीएस की, उन्हें डिवाइड किया गया है 6 कैटेगरीज में। तो सबसे पहले आपकी आती है इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। 6 कैटेगरी में जो डिवाइड किया है, सबसे पहला आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आता है आपका फूड, फिर आता है वाटर, फिर आता है ट्रैवल, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं थीम्स में, ठीक है। तो इन थीम्स के अंदर आपकी जो सब थीम्स हैं, तो क्वेश्चन आपका थीम्स और सब थीम दोनों से ही आया है। विषय और उपविषय, थीम और उप थीम क्या है, ऐसा भी करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब जो सब थीम की हम बात करें ना, तो वो सब थीम सिर्फ और सिर्फ आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसी के अंदर ही सब थीम है। बाकी आपके जो भी दूसरे हैं, इनमें किसी के भी अंदर सब थीम नहीं रखी गई है। सिर्फ जो सब थीम रखी गई है वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर ही रखी गई है, बाकी किसी में भी सब थीम आपकी नहीं रखी गई है। तो फैमिली और फ्रेंड्स में आपकी कौन सी सब थीम है, ठीक है, ये है आपकी रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये आपकी सब थीम्स हैं जो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, फैमिली होगी तो रिलेशन होगा, वर्क एंड प्ले फिर आप गेम खेलोगे, साथ में मिलके काम करोगे, एनिमल्स और प्लांट्स उसी के पार्ट हो जाते हैं। तो इसी के अंदर रख के उन्होंने फैमिली एंड फ्रेंड्स को कैटेगराइज किया गया सब थीम के अंदर, ठीक है। अब क्या होती है फैमिली। अब देखो, फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो जो भी आपकी फैमिली है, फैमिली आपको कभी भी चूज करने का मौका नहीं मिलता। फैमिली वो होती है जो आपको जैसे ही आपका बर्थ होता है, जन्म के साथ आपको मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वो होते हैं जो आप खुद से चूज करते हैं, जिनके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छी बैठती है, जिनके साथ पे आप प्यार से रह सकते हैं, वो आपके फ्रेंड होते हैं, ठीक है। हर एक बात आप शेयर करते हैं, हर एक सारी चीजें करते हैं। तो ये हो गया आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब आपका फूड आता है। अगर आपके पास फैमिली है तो आपको खाने की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जब आप खाएँगे तो आपके बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो तभी प्रोसेस कर सकती हैं, तभी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक गुड फूड खाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है वाटर। जैसा हमें पता है, जो हमारे बॉडी का लगभग 70% ऑफ द पार्ट वो किससे मिलके बना हुआ है? पानी से मिलके बना हुआ है। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं, उस सब में आपका बहुत सारा पार्ट वाटर का होता है। हर एक प्रोसेस के लिए वाटर आपका बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो फैमिली फ्रेंड्स हो गए आपके, फूड आपके लिए बहुत ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, और पानी भी उतनी ही मात्रा में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। और इसके बाद अब खाना हो गया, पानी हो गया, फ्रेंड्स है, फैमिली है, तो भई रहने के लिए भी आपको जगह चाहिए ना। तो रहने के लिए जगह चाहिए, तो शेल्टर। उसके लिए क्या ज़रूरी है, शेल्टर, कुछ जगह जहाँ पे आप रह सकें, कुछ चीज़ें कर सकें, ठीक है। और अब रहने का जगह हो गई, आवास मिल गया आपको। उसके बाद ट्रैवल। अब भाई आना जाना इधर उधर करना होगा ना, जब आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों से मिलना है और अपना बिजनेस बढ़ाना है, चीजें करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना है। तो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना पड़ता है, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो गया। अब जो ट्रेन से जाते हैं, तो ये सारे आपके अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गए ट्रैवल के अंदर, जिसे आप पढ़ते हैं। और आपके अंदर थिंग्स वी डू एंड मेक, जिसके अंदर अब आपके सोसाइटी में ना अलग अलग क्या डिसाइड हुए रहते हैं, भाई इसका काम टीचर है, टीचर का काम पढ़ाना है, कारपेंटर का काम बनाना है, चीज़ों को आपका अलग अलग सुनार है, उसका अलग काम है, इंजीनियर का काम अपना है, डॉक्टर का, साइंटिस्ट का। तो हर किसी का अपना एक रोल रहता है। तो जब आप इस सोसाइटी में रहते हैं, तो आपको ये सारे रोल भी प्ले करने होते हैं, ठीक है। तो ये ही सारी चीज़ें हैं जो आपकी थीम्स के अंदर आती हैं। और जो आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स की मैंने आपको बात बता दी, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आपकी कौन सी 4 सब थीम आती हैं, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 6 आपकी थीम्स हो गई, 4 आपकी सब थीम हो गई फैमिली एंड फ्रेंड्स की, और बाकी किसी में भी आपकी सब थीम नहीं आती है। अब भाई इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, तो ये थोड़ा सा भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, देखो
ये इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम्स इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे ईवीएस में कौन सी सब थीम आती है, किसके अंदर आती है? अभी अभी मैंने आपको जैसा बताया, देखो फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, वर्क एंड प्ले एंड फूड, तो ये 4 आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आपको बताना होगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होता है। जैसे मैंने आपको बताया भाई, वाटर में आपका कोई भी सब थीम नहीं दी थी, वर्क एंड प्ले में भी आपकी, वर्क एंड प्ले तो अपने आप में एक सब थीम है, ठीक है। फूड में भी कोई आपकी सब थीम नहीं थी, तो बचा क्या? फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिसको मैंने अभी अभी आपको बताया कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आपकी 4 सब थीम्स आती हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर आप कर सकते हैं। सब थीम का आंसर जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ठीक है बच्चों। तो ये आप इसको काफी अच्छे तरीके से समझें, जाने क्या क्या थीम है, और बहुत आसान है। बस क्या होता है ना, क्वेश्चन कुछ अलग से दिख जाता है तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि अरे यार ये करना कैसे है, हम कैसे कर सकते हैं इसको। लेकिन बहुत ही आसान इसका आंसर है। तो कई बार ये जब सीटेट ऑनलाइन था उस समय पे बहुत सारे इसके क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे। और आपको क्या करना है, ईवीएस जो प्राइमरी लेवल की बुक्स हैं उनको पूरा करके जाना, कंप्लीट करके जाना, बिना उसे किए हुए नहीं जाना है बच्चे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कुछ न कुछ उठा के, अब ये कहो प्राइमरी लेवल का है बहुत आसान है, लेकिन नहीं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना जो आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो वहां से जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उठाएं, और उन क्वेश्चंस को जो भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर पक्का दूंगी, जरूर दूंगी, ठीक है। और उस पर वीडियो भी बना के दे दूंगी। तो आपको ये जरूरी काम करना है, तो ये जान लें। तो ये हो गई आपकी थीम्स ऑफ ईवीएस जो आपको बहुत जरूरी करनी थी, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो आज के टॉपिक को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, और मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, जरूर करें उन्हें भी मेरे साथ में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।